भय, मृत्यु और त्याग के बारे में पूज्य स्वामी शरणानंद जी के अलौकिक विचार सुनते हैं। भय के बारे में वे कहते हैं, प्राकृतिक नियमानुसार भयभीत उन्हीं को होना पड़ता है जो अपने से निर्बलों को भय देते हैं। भयभीत प्राणी ही दूसरों को भयभीत करता है। जो अभय हो जाता है वह किसी को भयभीत नहीं करता। अनादर का भय जीवन में तभी तक बना रहता है जब तक हम अपनी दृष्टि में आदर के योग्य नहीं होते। भय तथा चिंता में आबद्ध प्राणी का विकास नहीं होता। यह प्राकृतिक विधान है। चिंतित तथा भयभीत होने से साधक की बड़ी ही क्षति होती है, कारण कि चिंता और भय से प्राप्त सामर्थ्य का ह्रास होता है। मानव स्वभाव से ही अभय होने की आवश्यकता का अनुभव करता है, किंतु पराधीनता को पसंद करने से निर्भय हो नहीं पाता। किसी भय से दोष का ऊपर से त्याग भले ही हो जाए, दोष जनित सुख का राग नाश नहीं होता। उसी का परिणाम यह होता है कि किसी को भय देकर निर्दोष नहीं बनाया जा सकता, कारण कि भय स्वयं ही एक बड़ा दोष है। यह प्राकृतिक नियम है कि जो किसी को भी भय देता है अथवा दबाता है उसे स्वयं भी भयभीत होना पड़ता है और उसकी विरोधी शक्ति उसे अवश्य दबाती है। प्रलोभन के रहते हुए भय रहित होना असंभव है, क्योंकि प्रलोभन उस परिस्थिति से संबंध जोड़ देता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सुख की आशा में दुख का भय अवश्य निहित होता है। यह प्राकृतिक नियम है, इसे हमेशा ध्यान में रखो। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ हो रहा है वह मंगलमय विधान से ही हो रहा है, तब प्रत्येक स्थिति में वह निश्चिंत तथा निर्भय रहता है। संसार का भय उसी समय तक जीवित रहता है जब तक अपनी पूर्ति के लिए संसार की आवश्यकता होती है। जो अपने से निर्बल को भयभीत नहीं करता उसे अपने से सबल का भय कभी नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक विधान के अनुसार व्यक्ति जो देता है वही तो पाता है। संयोग का रस वियोग का भय उत्पन्न करता है। दुख डरने से दुगना और न डरने से आधा रह जाता है। देहाभिमान में ही समस्त भय निहित है। ममता छोड़ने से भय का और कामना छोड़ने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। भय तो उसको होता है जो शरीर और संसार पर विश्वास करता है एवं जिसके पास कुछ होता है। जिसके पास अपना कुछ भी नहीं होता, जो सर्वस्व भगवान को सौंप चुका है, उसको भय क्यों होगा? जो यह अनुभव करता है कि संसार में मेरा कुछ है, वह कभी भी अभय नहीं होगा। उसे तो भय लगा ही रहेगा। जिसने यह स्वीकार कर लिया कि प्रभु मुझ में है, मेरे हैं, अभी हैं, उसको भय नहीं होगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी भय नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसको कुछ चाहिए भी नहीं।
जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे कहां से भय होगा? सोचो तो। अन्यायकर्ता कितना ही सबल हो, उससे भयभीत नहीं होना है, उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना है। यहां तक कि प्रसन्नता और धीरज पूर्वक अपने प्राणों तक की आहुति देकर अन्याय की अस्वीकृति का परिचय देना है। जब जीवन में सुख का प्रलोभन नहीं रहता, तब दुख का भी भय कभी नहीं होता। अब मृत्यु के बारे में स्वामी जी के विचार सुनते हैं। वे कहते हैं, जब तक जीने की आशा है तब तक मरने का भय नहीं मिट सकता, और करने लायक काम बाकी बना रहने से जीवन की आशा नहीं मिटती। मृत्यु के समान और कोई हितकर वस्तु नहीं है। उसके आने पर ही आस्तिक प्राणी अपने इष्ट लोक अथवा विदेह मुक्ति को पाता है, जो मानव का परम लक्ष्य है। मोहवश मृतक मनुष्य का स्मरण कर दुखी होने से मृतक के सूक्ष्म शरीर को दुख अधिक होता है, क्योंकि जब तक संबंध शेष रहता है तब तक उसे दूसरी योनि धारण करने में विलंब होता है। यदि सद्भाव से प्रसन्नता पूर्वक मृतक मनुष्य से संबंध विच्छेद कर दिया जाए, तो फिर वह अपने कर्मों के अनुसार शीघ्र सुगमता से दूसरी योनि धारण कर लेता है। जब तक मोह के आवेश के कारण उनका स्मरण हो, तब तब हृदय में यह भावना करो कि आपका हमसे अब कुछ संबंध नहीं है। संयोग में ही वियोग का, जीवन में ही मृत्यु का दर्शन करने से उस दिव्य जीवन से अभिन्नता होती है, जो जीवन किसी के लिए भी दुख कर नहीं होता, अपितु सभी के लिए हितकर ही होता है। प्राणों के रहते हुए कामनाओं का अंत हो जाने पर जब मृत्यु होती है, तब उसे काल मृत्यु समझना चाहिए। कामनाओं के रहते हुए प्राणों का अंत होना अकाल मृत्यु है। वह चाहे जिस प्रकार से हो, चाहे जितनी भी आयु में हो। मृतक प्राणी की सर्वोत्कृष्ट सेवा यही है कि उनसे विचार पूर्वक संबंध विच्छेद कर लिया जाए, और जब जब उनकी स्मृति आए, उनकी याद आए, तब तब प्रार्थना की जाए। उनके निमित्त यथाशक्ति अपने विश्वास के अनुसार पुण्य कर्म आदि भी किया जा सकता है, किंतु उनको अपना मानना, उनका चिंतन करना अपने और उनके लिए अहितकर ही सिद्ध होता है। वर्तमान जीवन क्या है? जीवन शक्ति, प्राण और इच्छाओं का समूह। मृत्यु क्या है? प्राण शक्ति का व्यय हो जाना और इच्छाओं का शेष रह जाना। जीवन में ही मृत्यु का अनुभव करने के लिए साधक को प्राणों के रहते हुए ही इच्छाओं का अंत करना होगा। जीवन में ही मृत्यु का अनुभव किए बिना कोई भी योगी, विवेकी और प्रेमी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी निर्बलता जीवन में कब आती है? जब मानव प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को नहीं अपनाता, अपितु सबल के अत्याचार को स्वीकार कर जीना चाहता है। इस निर्बलता ने ही सबल की बल के दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को पोषित किया है।
मृतक के साथ सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि उससे हमको अपना संबंध तोड़ देना चाहिए और हृदय से सद्भावपूर्वक मूक प्रार्थना करनी चाहिए कि उस प्राणी का कल्याण हो। यदि आप उसके साथ संबंध रखेंगे तो उसको योनि धारण करने में देर अवश्य होगी। जो कामनाएं शेष रह जाती हैं उनकी पूर्ति के लिए मृत्यु एक अवस्था है और कोई वस्तु नहीं। जिस प्रकार थके हुए प्राणी को थकावट दूर करने के लिए नींद आवश्यक है, उसी प्रकार इच्छाओं के शेष रहने पर प्राणी को जीवन के लिए मृत्यु आवश्यक है। गहराई से देखो, जिसको आप मृत्यु कहते हैं वह तो नवीन जीवन को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष अवस्था है। मरने से डरो नहीं और कुछ चाहो नहीं तो मरने से पहले अमर जीवन मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि जन्म के साथ मृत्यु, संयोग के साथ वियोग, उत्पत्ति के साथ विनाश और प्रवृत्ति के साथ असमर्थता न होती तो न जाने कितनी भयंकर दुर्दशा मानव समाज की होती। एक मृत्यु ही दूसरे नवीन जीवन का कारण बनती है। यदि संसार में कोई न मरे तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि रहने के लिए पृथ्वी पर कोई जगह ही नहीं मिलेगी और इतना दुख बढ़ जाए कि कोई जीना पसंद नहीं करेगा। अतः मृत्यु की भी आवश्यकता है और वह बहुत महत्व की चीज है। एक शरीर का नाश होकर दूसरा नया शरीर मिलता है, अतः मृत्यु ही नवीन जीवन प्रदान करती है। यह समझने वाला बुद्धिमान मनुष्य कभी मृत्यु से नहीं डरता, वरन उसका स्वागत करता है। यहाँ तक हमारे विश्वास की बात है, वह यह है कि मरने में कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट जो होता है वह इस बात का होता है कि हम जीना चाहते हैं और मरना पड़ रहा है। अगर हम जीना न चाहें तो मरने में कोई कष्ट नहीं होगा। जब तक श्रम का उपयोग शरीर के पोषण और सजाने में तथा सिक्कों के संग्रह में ही किया जाएगा, तब तक दरिद्रता नष्ट न होगी। श्रम का उपयोग समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में ही है। अब त्याग के बारे में पूज्य स्वामी जी के विचार सुनते हैं। वे कहते हैं, एक शरीर को लेकर कुटिया के अंदर बंद कर दिया और हम त्यागी हो गए, तो मैं कहूँगा कि ऐसे तो तुम्हारे बाप भी त्यागी नहीं हो सकते। यदि पूछो क्यों त्यागी नहीं हो सकते, तो कहना होगा कि आपने अपना अहम का तो त्याग किया नहीं। भाई मेरे, अगर त्याग करना ही है तो अहंकार का त्याग करो, और प्रेम करना हो तो सभी को प्रेम करो। और यदि अपने आप का त्याग नहीं कर सकते तो आप संसार का कभी त्याग नहीं कर पाओगे। त्याग क्या है? मैं शरीर और संसार से अलग हूं, यह त्याग है। इसका फल क्या है? अचाह होना, ममता रहित होना और निष्काम होना। त्याग का अर्थ है कि किसी वस्तु को अपना मत मानो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध मत रखो। कर्म, चिंतन एवं स्थिति, किसी भी अवस्था में जीवन बुद्धि मत रखो। किसी का आश्रय मत लो, किसी से सुख की आशा मत रखो। ममता, कामना और
त्यादात्म्य के त्याग का नाम ही संन्यास है। केवल गृह त्याग करने से एवं वस्त्र रंगने मात्र से किसी को योग बोध प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह त्याग नहीं है, वरन त्याग के भेष में अपने कर्तव्य से पलायन करना है। मानव का अपना हित तो त्याग में ही है। जब अपना करके अपने में कुछ है ही नहीं तो त्याग कैसा? और जो वस्तु जिसकी है उसे मिल गई तो सेवा कैसी? अनेक प्रिय वस्तुएं स्वरूप से छूट चुकी हैं, किंतु उनकी सुंदरता और चाह बाकी है। इसलिए वस्तुओं के त्याग का फल कुछ नहीं मिलता। वास्तव में तो चाह का त्याग ही सच्चा त्याग है। जो बिना किए हो वही सच्चा त्याग है, क्योंकि सच्चा त्याग करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। किसी भी वस्तु को अपना मत समझो, बस यही त्याग है। किसी वस्तु तथा व्यक्ति से अलग होने मात्र से त्याग नहीं हो जाता, अपना न मानने से त्याग होता है। विवेकपूर्वक ममता, कामना तथा तादात्म्य का त्याग ही वास्तविक जाने हुए असत का त्याग है। यह कैसी विडंबना है कि जिसका त्याग स्वतः हो रहा है उसके त्याग में भी असमर्थता प्रतीत होती है। इस असमर्थता के मूल में छिपी हुई सुख लोलुपता है, जो एकमात्र दुख के प्रभाव से ही मिटती है। प्रिय से प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति का त्याग गहरी नींद के लिए भला किसने नहीं किया? जो हमारे बिना रह सकता है, जो बराबर हमारा त्याग कर रहा है, उससे संबंध बनाए रखना कठिन है या उसका त्याग कठिन है? अकर्तव्य को अकर्तव्य जानकर ही उसका त्याग करना चाहिए। किसी भय से भयभीत होकर अकर्तव्य का त्याग कुछ अर्थ नहीं रखता, अपितु मिथ्या अभिमान ही उत्पन्न करता है, जो अनर्थ का मूल है। मृत्यु और त्याग का स्वरूप एक है और परिणाम में ही भेद है। मृत्यु का परिणाम जन्म है और त्याग का परिणाम अमरत्व है। मृत्यु तो वस्तु का नाश करती है और त्याग वस्तु के संबंध का नाश करता है। यदि कोई साधक अपने को सेवा करने में असमर्थ मानता है तो उसे त्याग को अपना लेना चाहिए। त्याग के अपना लेने पर सेवा, पूजा तथा प्रेम का सामर्थ्य स्वतः आ जाता है। शरीर आदि किसी भी वस्तु को अपना न मानना और किसी से भी किसी प्रकार की सुख की आशा न करना, अर्थात चाह रहित हो जाना, या यूँ कहो कि अहम और मम, इनका अंत करना ही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। ईश्वर, धर्म और समाज किसी के ऋणी नहीं रहते। जो इनके लिए त्याग करते हैं उनका ये अवश्य निर्वाह करते हैं। सभी सत्य की खोज करने वालों ने त्याग किया है, वस्तुओं से संबंध का त्याग। त्याग क्रिया नहीं है बल्कि असंगता है। त्याग वर्तमान में और कर्म भविष्य में फल देता है। जो नित्य आनंद केवल त्याग से प्राप्त होता है, उसके लिए भविष्य की आशा करना एकमात्र प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ अर्थ नहीं रखता। त्याग स्वतः उत्पन्न होने वाली वस्तु है, जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर है, जिसका चित्त बिना आधार के शांत है एवं जिसका प्राण
बिना निरोध के सम है, उसी को गृह त्याग का अधिकार है। सद्भाव पूर्वक मोह जनित संबंध विच्छेद हो जाने पर मैं भगवान का हूँ, इस भाव से सत्यता आ जाती है, क्योंकि किसी का त्याग किसी की एकता हो जाती है। मोह युक्त क्षमा और क्रोध युक्त त्याग निरर्थक है। त्याग हो जाने पर त्याग का भास नहीं रहता, क्योंकि त्याग की स्मृति अथवा उसका अस्तित्व तभी तक प्रतीत होता है जब तक त्याग होता नहीं। संबंध विच्छेद से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की क्षति नहीं होती और न प्राप्त वस्तुओं के सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा में ही बाधा होती है। त्याग संसार के चढ़ाव की ओर ले जाता है और कर्म संसार के बहाव की ओर ले जाता है। शरीर और संसार के छोड़ने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि शरीर और संसार से हमारा संबंध न रहे। यह नियम है कि जिसको जो देना है वह देने पर और जिससे लेना है उससे न लेने पर अपने आप संबंध विच्छेद हो जाता है। त्याग से बढ़कर सुलभ और कोई साधन है क्या दुनिया में? त्याग किसका करना है? जो आपके बिना भी रहता है और जो आपका त्याग करता है। त्याग करने वाले का राग कठिन है कि त्याग करने वाले का त्याग कठिन है। जिस कार्य का संबंध वर्तमान से हो, जिसके बिना किए किसी प्रकार रह न सके, जिसके संपादन के साधन उपलब्ध हों, जिससे किसी का अहित न हो, ऐसे सभी कार्य आवश्यक कार्य हैं। आवश्यक कार्य को पूरा न करने से और अनावश्यक कार्य का त्याग न करने से कर्ता उद्देश्य पूर्ति में सफल नहीं होता। अतः मानव मात्र को अनावश्यक कार्य का त्याग और आवश्यक कार्य का संपादन करना अनिवार्य है।